क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी है। मेरा कोई मुल्क की सियासत से कोई तल्लक नहीं है, लेकिन आज मुल्क की करंट सिचुएशन देख के दिल खून के आंसू रोता है। ये देखें यहाँ पर हो क्या रहा है। मारने वाला जो है वो भी अल्लाहु अकबर का नारा लगाता है, मरने वाला जो है वो भी अल्लाहु अकबर का नारा लगाता है। यहाँ पर ये समझ नहीं आती कि कातिल कौन है और मकतूल कौन है। मुझे ये समझ नहीं आती कि गाजी कौन है और शहीद कौन है। आप मुझे ये बताएं कि क्या टीएलपी वाले मुसलमान नहीं हैं? क्या जो हमारे मुल्क के अदारे हमारे मुल्क के जो अदारे हैं वो लोग मुसलमान नहीं हैं? आप और मैं मुसलमान नहीं हैं। अगर हम सब मुसलमान हैं तो ये मुल्क को नुकसान क्यों हो रहा है? मुसलमानों को जब भी नुकसान हुआ है उनको तब नुकसान हुआ है उनकी आपस में लड़ाई हुई है। जब वो किसी रियासत या मुल्क के अंदर से लड़े हैं तब नुकसान हुआ है, बाहर वाले ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आज हमारे मुल्क की यही पोजीशन है। आप ये देखें, एहतजाज हक है हर जमात का, उसमें चाहे पीटीआई हो, नून लीग हो, टीएलपी हो, पीपल पार्टी हो। मुल्क का दफा करना अदारों का हक है। एहतजाज जो है वो पुरअमन होना चाहिए, उसमें मुल्क की सालमियत को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, लोगों के जानो माल को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। और एहतजाज को पुरअमन रखने के लिए अदारों के पास भी इख्तियार है कि वो उसको जो है अच्छे तरीके से हैंडल करें। लेकिन ये कहाँ है कि जब कोई एहतजाज करे उस एहतजाज को रोकने के लिए गोलियाँ चलाई जाएँ, उनके बंदे मरें या उनके बंदे मरें, मरने तो सारे मुसलमान हैं, इसमें किसी दूसरे का नुकसान तो नहीं है। हमारे मुल्क को दिन ब दिन किसी न किसी की नज़र लग रही है। आज हमारे मुल्क के अंदर आप हालात देख रहे हैं, एक तरफ के ऊपर जो है हमारी अफ़गानिस्तान के साथ झड़पें हो रही हैं, ठीक है, वो भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं। दूसरी तरफ हम देख लें बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, वहाँ पर भी हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो मर रहे हैं। लोगों की जान का नुकसान हो रहा है, लोगों के माल का नुकसान हो रहा है, लोग ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट जो है वो बिल्कुल रुक चुकी है। अभी कल मेरे एक दोस्त थे, उनका एक दोस्त था, उसकी वफ़ात हो गई थी, उन्होंने वहाँ पर जाना था। अब जब वो यहाँ ठोकर पे गए हैं तो वहाँ से वापस आ गए हैं कि आगे रास्ते सारे ब्लॉक थे। अब ये देखें, ये तो अल्लाह का निज़ाम है, कोई गमी खुशी जो तो अल्लाह की तरफ से है ना, लेकिन जाना तो पड़ता है, लेकिन वो नहीं जा पाए। की तरक्की के साथ हम सबको शाना बिशाना रहना चाहिए। ये नहीं है कि मुल्क को नुकसान पहुँचाया जाए। ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो इसमें हमारा मुल्क जो है वो कमज़ोर होगा, मुल्क की सालमियत जो है वो कमज़ोर होती जाएगी। पाकिस्तान जैसा मुल्क पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से सो सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से उठ सकते हैं, जहाँ पे मर्ज़ी जा सकते हैं, हर काम कर सकते हैं। जो लोग बाहर हैं उनसे पूछें कि ज़िंदगी कितनी अजीरन है, कितनी मुश्किल है। पाकिस्तान के अंदर आपको जीना बहुत आसान है। खुदाया रहम करें इस मुल्क के ऊपर, अपने आप के ऊपर, क्योंकि हमारी पहचान जो है ना, हमारे आईडी कार्ड के ऊपर जब वो पाकिस्तान लिखा जाता है ना, तो वही हमारी पहचान है। अगर इस मुल्क को अल्लाह ना करे इस मुल्क को कुछ होता है तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं? कोई मामला ऐसे होते हैं तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं? हमारी क्या पहचान है? हमारी तो पहचान है ही नहीं ना, हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान हमारा मुल्क है, और हमें सबसे पहले अपना मुल्क अजीज़ है। उसके बाद कोई भी सियासी पार्टी जो है, चाहे वो एवरीथिंग कोई भी हो, अदारे भी हमें तब अजीज़ हैं इस मुल्क के बाद। ये मुल्क है तो यहाँ पर सियासी पार्टीज़ हैं, यहाँ पे अदारे हैं, तो खुदाया रहम करें अपने आप पर, इस मुल्क को मजबूत करें। ये मुल्क मजबूत होगा तो आप लोग मजबूत होंगे। अगर ये मुल्क कमज़ोर हुआ तो आप लोग तो फिर ख़त्म है ना, फिर कोई जमात नहीं रहनी, कोई जमात नहीं रहेगी, कोई नहीं रहेगा, कि किसी को कोई पहचान नहीं रहेगी। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस मुल्क के लिए आपस में इकट्ठे हो जाएं। जब आप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे होंगे तो फिर जो है ये मुल्क तरक्की करेगा। जब अपने मफादात की जंग लड़ते रहेंगे, कभी एक बंदा दूसरे बंदे के साथ जुड़ गया, दूसरा बंदा तीसरे बंदे के साथ जुड़ गया, सियासी पार्टीज़ के खिलाफात होते हैं, फिर आगे वो मामला बढ़ते जाते हैं, तो वो ये सारे मामला जो है ना मुल्क को कमज़ोर करने के लिए होते हैं। कभी आज तक किसी एक बंदे ने सोचा है
कि यार इस मुल्क की तरक्की के बारे में सोचा जाए, कुछ भी नहीं। पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ एक जो है ना वो तकरीर होती है, उस वहाँ पे ताड़ियाँ बजती हैं, उसके बाद बात ख़त्म हो जाती है। हर दिन नए नए बिल पास होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर अमल कोई नहीं है। अमल दरामद कराएं, वहाँ पे उसके ऊपर जो है अमल कराएं और उसके ऊपर जो है ना मुल्क की सालमियत को मजबूत करें। अगर इस मुल्क को नुकसान हुआ तो हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।